अभी तक की क्लासेस में हमने देखा बेटा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्या है। ठीक है, आज हम देखेंगे कुछ रूल्स के बारे में जिनको हम आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स भी बोलते हैं, उनके बारे में हम समझने की आज कोशिश करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं इन्फरेंस रूल्स फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी, या उसी को हम बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स या रूल, या प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, या इन्फरेंस रूल सिंपल। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी एक ही है। अब देखो, ये जो इन्फरेंस रूल है, या अगर अपन आर्मस्ट्रॉन्ग रूल की बात करें तो है कि ये जो रूल्स हैं ये क्या है, दीज रूल्स आर गिवन बाय आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने रूल दिया होता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स, इसलिए इसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स या आर्मस्ट्रॉन्ग रूल भी बोलते हैं। इन रूल्स के थ्रू किसी भी रिलेशन के सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाले जा सकते हैं। बड़े ही मैं लेमैन अगर लैंग्वेज में आपको बताऊं, बड़े सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो ये जो रूल्स हैं इनसे हम सारी की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं, किसी भी रिलेशन की फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, और बड़े ही सिंपल है। ठीक है, तो अपने को समझना है इनको। तो इन रूल्स के थ्रू किसी भी रिलेशन के सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल आपको 7 रूल्स पढ़ने बेटा। ठीक है, रूल 1 टू रूल 7, ठीक है, या इन्फरेंस रूल 1 टू इन्फरेंस रूल 7 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, टू आपको इन्फरेंस रूल 7 तक आपको पढ़ना है। इसमें से जो स्टार्टिंग के जो 3 रूल होंगे वो आपके प्राइमरी रूल कहलाते हैं बच्चे, और जो बचे हुए आपके 4 रूल्स हैं वो आपके सेकेंडरी रूल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 रूल्स प्राइमरी रूल्स हैं। ठीक है, और बाकी इन्हीं से आपके कहना चाहिए डेराइव्ड हैं, तो उनको हम सेकेंडरी रूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम होता क्या है। तो देखो, आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स और एक्सियोम्स आर अ सेट ऑफ इन्फरेंस रूल्स। क्या है? सेट ऑफ इन्फरेंस रूल। ठीक है, यूज टू इन्फर ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसी। काम किस में आते हैं? सारे के रिलेशन के सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकालने के काम में आते हैं ऑन अ रिलेशन डेटाबेस। दे वर डेवलप्ड बाय विलियम डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, बाय दिस रूल वी कैन प्रूव और डिसप्रूव। इस रूल से हम क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं या डिसप्रूव कर सकते हैं कोई भी लॉजिकल इंप्लीकेशंस को। ठीक है, किसी भी रिलेशन के लॉजिकल इंप्लीकेशंस को हम प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं। और दूसरी बात अगर हम करें, या जो मेन बात करें, तो इन रूल्स की मदद से हम किसी भी रिलेशन के सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये हुई कि आप लॉजिकल इंप्लीकेशन, मतलब कोई भी रिलेशन गिवन है आपके पास, अब जो रिलेशन है आपको ऐसा दिया रहेगा ए बी सी डी। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर आपके पास ए एट्रीब्यूट है, बी एट्रीब्यूट है, सी एट्रीब्यूट है, डी एट्रीब्यूट है, या ए बी सी डी कॉलम्स हैं। ठीक है, ऐसे आपको गिवन रहेंगे। ठीक है, जनरली। ठीक है, अब एस आई डी, एस नेम और इन टर्मिनोलॉजी में आपके कहना चाहिए रिलेशन नहीं बताया हुआ रहेगा, डायरेक्टली बोला रहेगा कि रिलेशन है। अब रिलेशन के अंदर आपके पास ए बी सी डी आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स हैं, और फिर आपको किसी चीज को लॉजिकल इंप्लीकेशंस को आपको प्रूव या डिसप्रूव करना होगा। तो ये भी आप कर सकते हो। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा हमको यहां से समझ में आया। पहला पॉइंट ये हमको समझ में आया कि पहले पॉइंट से ये हमको समझ में आता है कि इससे आप सारे के सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज किसी भी रिलेशन के इन्फर कर सकते हो या निकाल सकते हो। दूसरा मुझे ये समझ में आया कि किसी भी रिलेशन के लॉजिकल इंप्लीकेशंस को आप प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हो। चलिए, अच्छी बात है, इतनी बात तो अपन को समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करें बच्चे, तो सबसे पहले रूल को हम बोलते हैं, जो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स है उसमें सबसे पहला जो रूल आता है दैट इज रूल नंबर 1, या उन्हीं को हम बोलते हैं IR1। IR1 मतलब इन्फरेंस रूल 1। अब ये जो रूल है आपका, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी रूल या रिफ्लेक्सिव रूल। ठीक है, तो एक्सियोम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी IR1 का मतलब हुआ इन्फरेंस रूल 1। ठीक है, या आप सिंपल रूल 1 बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा जो रिफ्लेक्सिविटी रूल कहलाता है वो सिंपल आपको मैंने जो पढ़ाया था ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब जैसे ए है वो ए को डिटरमाइन तो करेगा ही करेगा, अगर ए बी है तो ए बी जो है वो आपका ए को डिटरमाइन करेगा ही करेगा, क्योंकि ए जो है आपका सेट है, ए बी का ही सेट है, ए बी का ही सबसेट है। तो ये जो कहना चाहिए एक्सियोम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी है, ये आपका सिंपल ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है,
ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम रिफ्लेक्सिविटी रूल भी बोलते हैं। जैसे यहां देखो ए बी डिटरमाइन ए, क्यों? क्योंकि ए जो है आपका वो क्या है, सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ ए बी। तो बात ये आती है बच्चे, इफ द रिफ्लेक्ट in the reflexive rule, if y is a subset of x, अगर y x का सबसेट है then x determines y, तो x तो डिटरमाइन करेगा ही y को, ठीक है। जैसे अगर a की बात करें, a determines a, तो a is the subset of a is the subset of a, तो बट ऑब्वियस है a डिटरमाइन a तो होगा ही होगा। वैसे ही अगर अपन सिंपल एग्जांपल की बात करें, तो अगर देखो, अगर बात करें स्टूडेंट आईडी की, तो स्टूडेंट आईडी को डिटरमाइन करेगा ये रिफ्लेक्सिव रूल है, ये आपका रिफ्लेक्सिव रूल है। मतलब कोई एट्रीब्यूट है और सेल्फ को डिटरमाइन करेगा ही, तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन रूल भी कहलाता है। इसको हम सेल्फ डिटर्मिनेशन रूल भी बोल सकते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन क्यों? क्योंकि कोई भी एट्रीब्यूट अपने आप को डिटरमाइन करेगा ही करेगा, बिकॉज वो सबसेट तो होगा ही अपने आप का, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें क्या कर दिया, एसआईडी के साथ मैंने रख दिया एस नेम, तो कोई बात नहीं, तब भी ये आपका एस नेम को डिटरमाइन तो करेगा ही करेगा, बिकॉज एस नेम इज द सबसेट ऑफ एस आई डी एस नेम, ठीक है। वैसे ही एस नेम जो होगा वो क्या होगा, एस नेम को तो डिटरमाइन करेगा ही करेगा, ठीक है। तो कुछ ये जो ऐसे कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए जो ट्रिवियल्स आपके कहना चाहिए, ट्रिवियल डिपेंडेंसी होती है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, वही आपका एक्सियोम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी भी कहलाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन द रिफ्लेक्सिव रूल इफ y इज अ सबसेट ऑफ x, अगर y x का सबसेट है देन x डिटरमाइन y, तो पक्का x y को डिटरमाइन करेगा ही, फंक्शनली डिटरमाइन करेगा ही। तो इफ y इज अ सबसेट ऑफ x देन x डिटरमाइन y, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, दूसरा रूल कहलाता है दैट इज IR2 या रूल 2, जिसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेशन रूल। अब ऑगमेंटेशन रूल को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो बेटा, ऑगमेंटेशन को समझना है तो बड़ा ही सिंपल है। जैसे आपने बोला, अगर एस आई डी एस नेम को डिटरमाइन कर रहा है, या एस आई डी टेंड्स टू एस नेम, मींस एस आई डी फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है एस नेम को, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं एस आई डी के साथ कोई चीज जोड़ दूं, ठीक है, एस आई डी के साथ कुछ भी जोड़ दूं, मैंने पिछला फंक्शनल डिपेंडेंसी में बताया था कि अगर एस आई डी यूनिक है, ठीक है, तो उसके साथ किसी का भी अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालें तो पक्का होगा कि वो फंक्शनली डिटरमाइन करेगा ही करेगा। अब एसआईडी के साथ किसी को भी जोड़ दो तो भी फंक्शनली डिटरमाइन करेगा। तो मान लो मैं एसआईडी के साथ मैंने जोड़ा फोन नंबर, ठीक है, एसआईडी के साथ फोन नंबर जोड़ा, तो पक्का है कि एसआईडी के साथ अगर आप फोन नंबर जोड़ रहे हो तो एस नेम के साथ भी फोन नंबर जोड़ दो, मतलब जो आपने यहां एट्रीब्यूट लिखा वही एट्रीब्यूट यहां लिख दो, तो भी ये फंक्शनली डिटरमाइन करेगा ही करेगा, तो भी ये फंक्शनली डिटरमाइन करेगा ही करेगा। मतलब अगर हम बात करें एसआईडी है और फोन नंबर है, समझो मेरी बात को, एसआईडी और फोन नंबर, मतलब मैंने एसआईडी के साथ फोन नंबर को ऐड किया, तो इधर एसएनएम के साथ भी फोन नंबर ऐड कर दो, फंक्शनली डिटरमाइन करेगा ही करेगा। इसी को हम बोलते हैं ऑगमेंटेशन रूल। तो ऑगमेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ पार्शियल डिपेंडेंसी। इन ऑगमेंटेशन इफ एक्स डिटरमाइंस वाई, अगर देखो एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, इफ एक्स डिटरमाइन वाई, देन अगर मैंने एक जेड एट्रीब्यूट जोड़ा, जेड एट्रीब्यूट मैंने जोड़ा एक्स में, तो जेड एट्रीब्यूट वाई में भी जोड़ोगे तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शनली डिटरमाइन करेगा ही करेगा। मींस इफ एक्स डिटरमाइन वाई देन एक्स जेड ऑल्सो डिटरमाइन वाई जेड, एक्स के साथ जेड जोड़ दो तो वाई जेड भी जो होगा वाई के साथ भी आप जेड जोड़ोगे तो फंक्शनली डिटरमाइन करेगा ही करेगा। तो इन ऑगमेंटेशन इफ एक्स डिटरमाइंस वाई, अगर एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है देन एक्स जेड डिटरमाइन वाई जेड फॉर एनी जेड, ठीक है। तो ये पक्का है कि एक्स जेड भी वाई जेड को डिटरमाइन करेगा फॉर एनी जेड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेशन रूल। आगे बात करते हैं, अगला है ट्रांजिटिव रूल, जिसको हम रूल नंबर 3 बोलते हैं। ये जो पहला दूसरा तीसरा है प्राइमरी रूल है बेटा, ट्रांजिटिव रूल या ट्रांजिटिविटी, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। इसको सिंपल समझो, अगर मान लो अगर एक्स वाई को डिटरमाइन करता है, समझना मेरी बात को, अगर एक्स वाई को डिटरमाइन करता है फंक्शनली, ठीक है, और वाई जेड को डिटरमाइन करता है, तो पक्का है कि एक्स जेड को भी डिटरमाइन करेगा। सिंपल समझो, अगर ए बी को डिटरमाइन करता है एंड, और नहीं होगा, एंड इफ ए डिटरमाइंस बी
और अगर बी डिटरमाइन सी है, ये मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, पिछली क्लास में भी बताया था, ट्रांजिटिविटी। तो अगर ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और बी सी को डिटरमाइन कर रहा है तो पक्का है कि ए सी को डिटरमाइन करेगा। देखो ए सी को डिटरमाइन करेगा क्योंकि ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो पक्का है कि ए जो होगा वो सी को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो अगर आप देखो यहां, अगर हम बात करें, अगर हम बात करने की कोशिश करें तो सिंपल सी बात है हमारे पास कि अगर यहां पास अगर अपन देखते हैं तो अगर x डिटरमाइन y है एंड y डिटरमाइन z है तो पक्का है कि x डिटरमाइन z होगा ही होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रूल। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रूल। तो ट्रांजिटिविटी आपको समझ में आ गया। ट्रांजिटिविटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें क्या कहते हैं, अगर x y को डिटरमाइन कर रहा है एंड y z को डिटरमाइन कर रहा है तो x जो होगा वो आपका z को डिटरमाइन करेगा। अब आगे बात करते हैं यूनियन रूल के। अगला रूल है यूनियन रूल। ठीक है, यूनियन रूल। यूनियन रूल को ही हम IR4 इन्फ्रेंस रूल 4 बोलते हैं। अब ये जो है डिराइव्ड रूल्स हैं। ठीक है, पहले वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके प्राइमरी रूल्स थे। ठीक है, इसको आप रूल नंबर 4 बोलो। ठीक है, आर्मस्ट्रांग एक्सियोम्स का रूल 4 है और रूल 4 क्या बोलता है? यूनियन रूल। ठीक है, अब यूनियन का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, यूनियन का मतलब क्या हुआ? अगर एक्स वाई को डिटरमाइन करता है और एक्स जेड को भी डिटरमाइन करता है तो पक्का एक्स वाई जेड दोनों को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, यूनियन रूल सेज इफ x determines y and x determines z, अगर x y को डिटरमाइन करता है और x z को भी डिटरमाइन करता है देन x मस्ट आल्सो डिटरमाइन y and z। यूनियन कर देंगे, जैसे x y को डिटरमाइन कर रहा है एंड x z को भी डिटरमाइन कर रहा है तो यूनियन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x y z दोनों को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो अगर देखो मैं इसके एग्जांपल की भी बात करूं, जैसे अगर तुम बात करो यहां पास भी, अगर मैं ट्रांजिटिविटी की बात करूं, ट्रांजिटिविटी में एक एग्जांपल ले लो, मैंने एग्जांपल नहीं लिया। जैसे मैंने बोला एसआईडी डिटरमाइन एस नेम है, अगर एसआईडी एस नेम को डिटरमाइन करता है और मैंने लिखा एस नेम जो है वो सिटी को डिटरमाइन करता है तो हम यहां लिख सकते हैं एसआईडी जो होगा वो डायरेक्टली सिटी को डिटरमाइन करता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी। ठीक है, अब मैंने यूनियन तो आपको बताया कि जैसे एक्स डिटरमाइन वाई है एंड एक्स जेड को भी डिटरमाइन कर रहा है, वाई को भी डिटरमाइन कर रहा है और जेड को भी, तो यूनियन कर दो एक्स, देन क्या होगा? एक्स वाई जेड को डिटरमाइन करेगा। तो इफ एक्स डिटरमाइन वाई एंड एक्स डिटरमाइन जेड देन एक्स जो होगा वाई जेड को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, जैसा कि मान लो अगर मैंने बोला एसआईडी से आपका एस नेम डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, एसआईडी डिटरमाइंस एस नेम और एसआईडी जो है वो सिटी को भी डिटरमाइन कर रहा है तो बट ऑब्वियस है एसआईडी जो होगा वो एस नेम कॉमा सिटी को डिटरमाइन करेगा। दिस इज कॉल्ड यूनियन रूल। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यूनियन रूल। आगे बात करते हैं बच्चे, आगे आपका डिकम्पोजिशन रूल। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रूल जो है आपका यूनियन रूल जैसा ही है, यूनियन रूल का ही अपोजिट है। जैसा तो बोलना गलत है, यूनियन रूल का अपोजिट है। ठीक है, यूनियन रूल का अपोजिट मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे कि देखो आपने बोला यूनियन रूल में कि अगर x डिटरमाइन y है एंड x डिटरमाइन z है। ठीक है, x डिटरमाइन y है एंड x डिटरमाइन z है तो क्या होगा? इफ सॉरी देन क्या होगा? x डिटरमाइन yz। ठीक है, अब आप इसको डिकम्पोज भी कर सकते हो। अगर x डिटरमाइन yz है तो x डिटरमाइन y होगा और x डिटरमाइन z होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका डिकम्पोजिशन रूल हो गया। ठीक है, मतलब आप उसको ब्रेक कर सकते हो। तो डिकम्पोजिशन रूल इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट रूल, इसको हम प्रोजेक्ट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज द रिवर्स ऑफ यूनियन रूल, यूनियन रूल का रिवर्स है। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर x डिटरमाइन y को करता है, सॉरी इफ x डिटरमाइन y एंड z दोनों को करता है, मतलब x y z दोनों को डिटरमाइन करता है तो देन एक्स वाई को भी डिटरमाइन कर सकता है अकेले और एक्स जेड को भी डिटरमाइन कर सकता है अकेले, डिकम्पोज कर सकते हो। ठीक है, तो इफ एक्स डिटरमाइन वाई जेड देन एक्स डिटरमाइन वाई एंड एक्स डिटरमाइन जेड होल्ड्स ट्रू। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड को डिटरमाइन कर रहा है तो पक्का है कि एक्स जो होगा वो वाई को अकेले भी डिटरमाइन करेगा और एक्स जेड को अकेले भी डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ब्रेक कर दो सॉरी। आगे बात करते हैं, सिक्स रूल है दैट इज सूडो ट्रांजिटिव रूल।
सूडो ट्रांजिटिव रूल, ठीक है। अब इसमें सूडो ट्रांजिटिव में समझो, अगर एक्स वाई को डिटरमाइन करता है, ठीक है, एंड वाई जेड जो है, वाई के साथ अगर मैंने जेड को एसोसिएट किया तो उससे डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है। जब डब्ल्यू आ रहा है तो पक्का है कि अगर एक्स के साथ भी अगर मैं जेड मिला दूं तो डब्ल्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा था। फिर से समझो, सूडो ट्रांजिटिव रूल में क्या होता है, इफ एक्स डिटरमाइंस वाई और y के साथ अगर मैंने z को एसोसिएट किया तो w आ रहा है, मतलब w डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। देन xz के साथ, x के साथ भी अगर मैं z को एसोसिएट करूं तो w ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सूडो ट्रांजिटिव, ठीक है। इफ x डिटरमाइन y एंड yz डिटरमाइंस w देन xz डिटरमाइंस w। कंपोजिशन रूल, अगला है कंपोजिशन रूल, ठीक है। अब देखो कंपोजिशन रूल में क्या होता है, इफ x डिटरमाइन y एंड a डिटरमाइन b, एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है और ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, समझो। तो अगर मैं एक्स को ए के साथ एसोसिएट कर दूं तो वाई के साथ ऑटोमेटिकली बी आ जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कंपोजिशन में क्या है, एक्स डिटरमाइन वाई है तो एक्स के साथ ए अगर मैंने एसोसिएट किया तो वाई के साथ ऑटोमेटिकली बी का एसोसिएशन होगा और ये डिटरमाइन भी होगा, मतलब ये फंक्शनली डिटरमाइन भी होगा। तो इसको हम सिंपल क्या बोलेंगे, इफ एक्स डिटरमाइन वाई एंड ए डिटरमाइन बी, देन कंफर्म है कि एक्स ए जो होगा वो वाई बी को डिटरमाइन करेगा ही करेगा, एक्स ए जो होगा वो वाई बी को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगा। तो दीज आर एक्सियोम्स जो हमने पढ़ा वो सारे के सारे आर्मस्ट्रॉन्ग के रूल्स थे। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, लेट सेट ऑफ एफडीज आर गिवन, ठीक है। आपके पास एफडीज गिवन है, एफ से आपका एफडीज गिवन है, फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, क्या गिवन है, ए डिटरमाइन बी, सी डिटरमाइन एक्स एंड बी एक्स डिटरमाइन जेड। आपको प्रूव या डिसप्रूव करना है, या तो प्रूव कर दो या डिसप्रूव कर दो कि ए सी भी डिटरमाइन करता है जेड से। और आपको रूल कौन से फॉलो करने, ये सारे रूल को देखते हुए करने हैं, मतलब आपको रिफ्लेक्सिव, ऑगमेंटेशन, ट्रांजिटिव, यूनियन, डिकम्पोजिशन, सूडो ट्रांजिटिव और कंपोजिशन के बेस पे इसको प्रूव या डिसप्रूव करना है। तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें बेटा, तो देखो यहां से अगर अपन देखें तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अगर मैं देखो मैंने बोला सी डिटरमाइन एक्स है, सी डिटरमाइन एक्स है, ठीक है। ये मैंने यहां से उठाया, मुझे क्या करना है, इन फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से, इंडिपेंडेंसी की मदद से जो भी हमने रूल्स पढ़े उससे आपको इसको प्रूव करना है कि हाँ चलो एसी से डिटरमाइन हो रहा है जेड, या डिसप्रूव करना है कि डिटरमाइन नहीं हो रहा है, ये चीज है, ठीक है। तो अगर अपन ने बोला सी डिटरमाइन एक्स, ठीक है, तो अभी मैंने बताया था आपको सूडो ट्रांजिटिव, अगर एक्स डिटरमाइन वाई है तो, अगर एक्स डिटरमाइन वाई है और वाई जेड डिटरमाइन डब्ल्यू है तो एक्स जेड भी डब्ल्यू को डिटरमाइन करेगा। चलो तो सूडो ट्रांजिटिव यहां भी लगाते हैं, देखो यहां सी डिटरमाइन एक्स है और यहां देखो क्या लिखा है, बी एक्स डिटरमाइन जेड कर रहा है, ठीक है। तो यहां देखो बी एक्स जो है वो जेड को डिटरमाइन कर रहा है, तो अगर मैंने बी के साथ अगर एक्स लगा दिया, ठीक है, अगर बी के साथ मैंने एक्स लगा दिया तो क्या डिटरमाइन हो रहा है, जेड, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है, अगर मैं यहां बोलूं सी के साथ अगर मैं बी लगा दूं, सी के साथ बी लगा दूं, देखो यहां क्योंकि सी डिटरमाइन एक्स हो रहा था, सी डिटरमाइन एक्स हो ही रहा था, तो सी के साथ अगर मैं बी लगा दूं तो क्या डिटरमाइन करने लगेगा, जेड। ये आपका रूल नंबर 6 से हो गया, रूल 6 से समझो फिर से, सी डिटरमाइन एक्स है, ठीक है, और बी एक्स डिटरमाइन जेड है, तो अगर मैं सी के साथ बी लगा दूं तो भी जेड को डिटरमाइन करने लगा, सी भी डिटरमाइन जेड हो गया बाई रूल नंबर 6 सूडो ट्रांजिटिविटी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब अगर अपन देखें, अब आपके पास क्या है, ए डिटरमाइन बी है, ये देखो यहां से ले रहा हूं मैं, ए डिटरमाइन बी है, ठीक है। और जो जो आपका आता जाएगा ना वो भी इसका सेट बनता जाएगा, इससे आप कंबाइन करके आप इसको प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हो। अब ए किसको डिटरमाइन कर रहा है, बी को, ठीक है। और आपने बोला अभी क्या आया है आपका, सी बी डिटरमाइन जेड, और एंड आपने बोला सी बी क्या कर रहा है, जेड को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो अगर देखो, अगर मैं यहां सी मिला दूं, ए के साथ सी मिला दूं, सूडो ट्रांजिटिविटी अगेन सूडो ट्रांजिटिविटी से, तो देखो जेड आ जाएगा, तो ए सी डिटरमाइन जेड, ठीक है। तो देखो प्रूव हो गया कि ए सी डिटरमाइन जेड है। ऐसे प्रूव या डिसप्रूव करते हैं हम, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, ठीक है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या गिवन है समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो ए डिटरमाइन बी है, सी डिटरमाइन डी, फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, ए डिटरमाइन बी, सी डिटरमाइन डी, एंड सी इज द सबसेट ऑफ बी। सी आपका सबसेट है बी का, ठीक है, अच्छी बात है। प्रूव क्या करना है आपको? ए डिटरमाइन सी, प्रूव या डिस्प्रूव करना है, कुछ भी कर दो आप, प्रूव या डिस्प्रूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं इन दोनों को लूं, अगर मैं जैसे मैंने बोला सी डिटरमाइन डी, ठीक है, और मैंने बोला सी इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, सी इज द सबसेट ऑफ बी, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी लगेगा यहां। ऐसा अगर होता है मतलब सी अगर बी का सबसेट है, ठीक है, सी अगर बी का सबसेट है, समझो मेरी बात को, तो पक्का है कि बी जो होगा वो सी को डिटरमाइन करेगा। ये देखो इससे, केवल इससे अगर हम बात करें, केवल इसकी बात करें, तो बी अगर सी का सबसेट, सी जो है बी का सबसेट अगर है, तो पक्का है कि बी उसको डिटरमाइन करेगा बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो बाय रूल नंबर 1 बी डिटरमाइन सी हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब आपके पास देखो ए डिटरमाइन बी भी दिया हुआ है, तो अगर मैं बोलूं ए डिटरमाइन बी और आपके पास रूल क्या आया, बी डिटरमाइन सी, जो आपका रूल निकलता जाएगा उसको भी आप इनसे एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। ए डिटरमाइन बी एंड बी डिटरमाइन सी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिविटी के थ्रू ए डिटरमाइन सी। तो देखो प्रूव हो गया। तो कुछ ऐसे हम काम करते हैं बेटा जब हमको क्या कहते हैं, प्रूव या डिस्प्रूव करना पड़ता है बेस्ड ऑन एफडीज।